नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। वेबिनार सेशन यानी आज की स्टोरी की ओर। आज की जो कहानी है वो कहानी एक ऐसे इंसान की है कि जिसने 1 रुपए से शुरुआत लेकर 2,000 करोड़ का बिजनेस बनाया। एक ऐसे इंसान की कि जिसने एक सेक्टर में, एक ऐसे इंडियन सेक्टर में एंट्री की जहां पे इससे पहले कोई इंडियन कंपनी ने जरूरत नहीं की थी एंट्री करने के लिए। एक ऐसे इंसान की कि जो इसने बिजनेस तो बनाया बट देन वो बिजनेस वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल पूरे भारत देश को दिया है। वो जो कंपनी है उसका नाम है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। एंड जो व्यक्ति है जिनकी आज स्टोरी में आपको बताने वाली हूँ वो है इसके फाउंडर रमेश अग्रवाल सर। तो रमेश अग्रवाल सर जब इन्होंने अपना बचपन में जब ये स्कूल में थे तो ऐसा हुआ था एक इंसिडेंट उनके लाइफ में कि जो टीचर थे उनके गांव में एक मेला लगा था और वो टीचर ने उनको बोला था सभी बच्चों को कि अगर आपको इस मेले में जाना है तो आपको 2-2 रुपए इकट्ठा करने पड़ेंगे। अभी इनको भी इच्छा थी वो मेले में जाने के लिए, तो इन्होंने अपने घर से जाके 2 रुपए लिए और वो टीचर को दे दिया। जब वो मेले में एंटर हुए तब उधर ऐसा लिखा था कि 12 साल से कम बच्चों के लिए ये मेले में फ्री एंट्री है। और इनका जब एज था तो 12 साढ़े 12 साल ऐसे उनका एज था। लेकिन टीचर बोले कि आपकी हाइट कम है और आप 12 साल के लगभग पास में ही हो तो आप ऐसे ही अंदर जा सकते हो। तो वो अंदर तो गए लेकिन इमीडिएटली बाहर निकल आए। तो जब ये बाहर निकल आए तो उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने जाके टीचर को बोला कि सर रमेश बाहर गया, वो अंदर नहीं आ रहा है। जब टीचर ने उनके पास जाके उनको पूछा कि ऐसा क्या हुआ, आप क्यों अंदर नहीं आ रहे, तो बोल रहा था कि सर ये गलत है, मैंने पैसे भी दिए तो और वहां पे लिखा है मैं 12 साल से बड़ा हूँ तो मुझे विदाउट पैसे मैं अंदर नहीं जा सकता। तो टीचर जो है वो उनपे चिढ़ गए, उन्होंने उनकी टिकट निकाले और उनको अंदर भेजा। लेकिन दूसरे दिन फिर टीचर ने उनको हेडमास्टर के सामने खड़ा किया और उनको हेडमास्टर को बोला कि देखो ये कैसा है, ये बाहर निकल के आ गया जबकि इसको एंट्री थी अंदर। तब हेडमास्टर ने टीचर को उनके सामने डांटा और बोला कि हम जो वैल्यूज बच्चों को पढ़ाते हैं वो सिर्फ बुक्स में लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, उसका उनके लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। और इसने जो किया है वो सही किया है। ये सुन के उनको बहुत अच्छा लगा और इसके बाद में जैसे जैसे उनका करियर बढ़ता गया वो अपने वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे। इसी का नतीजा है कि जब उन्होंने पहली बार अपनी आर्मी में एक नौकरी ज्वाइन की और उनका पहला ही महीना था और पहले महीने में कुछ ज्यादा काम उनको नहीं गया था, उनको सिर्फ सीखने और देखने के लिए बोला गया था। लेकिन जब पहले महीने की तनख्वाह इनके सामने रखी गई तब इन्होंने आधी ही तनख्वाह ली। तो जो तनख्वाह देने वाले थे वो इन पे चिढ़ गए कि ऐसा तो नहीं होता है, हमारे अकाउंट्स में हमें आपको पूरी तनख्वाह देनी ही पड़ेगी। तो बोले कि नहीं, मैं पूरी तनख्वाह नहीं ले सकता बिकॉज मैंने सिर्फ 15 दिन काम किया, 15 दिन तो मैं सिर्फ बैठ के था। तो ऐसा जब उन्होंने बोला तो उन्होंने फिर से अपने सीनियर को बुलाया और उनको बोला कि देखिए ये 15 दिन की सैलरी ले रहा है। तो जो सीनियर थे वो इनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको अपना एक पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। उन्होंने उनको बोला कि मुझे फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इंसान चाहिए जिसकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हो। और इसके बाद में वो अपना काम करने लगे। स्पेसिफिकली उनको मशीनरी का जो काम था वो दिया गया था। और एक ऐसे ही दिन यानी स्पेसिफिकली रात को जब कुछ मशीनें जो बहुत दिन से बंद पड़ी थी उसके कुछ मशीन के पार्ट्स उनके फैक्ट्री पे डिलीवर होने वाले थे। और इनको बोला था कि आपको सिर्फ उसकी डिलीवरी लेनी है और इनकी ड्यूटी नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट होने वाली थी। अभी बाहर बहुत ठंड थी, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ऐसे में जब ये राह देख रहे थे मशीन के पार्ट्स की डिलीवरी की तो उन्होंने डिलीवरी तो किया लेकिन उन्होंने वो डिलीवरी शेड के बाहर ही रख दिया। जब इन्होंने बोला कि नहीं ये पार्ट्स आप अंदर रखो या मेरी मदद करो बिकॉज ये अगर बाहर रहेंगे तो ये गीले हो सकते हैं और हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन वो डिलीवरी वाले जो थे उन्होंने बोला हमारा काम इधर तक ही है, वो वैसे ही छोड़ के वहां से निकल गए। तो जब ऐसा हुआ उन्होंने कुछ आगे पीछे नहीं सोचा और खुद ही धीरे धीरे पूरे जो मशीन के हेवी पार्ट्स थे उसको वो अंदर लेके गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीनियर्स आए तब वो देख के चौंक गए कि ये सब किसने किया, इतना भारी जो मशीनरी के पार्ट्स है वो अंदर लाके किसने रखे। तो इन्होंने बोला कि सर ये तो मैंने किया बिकॉज अगर बाहर रहते थे तो वो गीले हो जाते थे और हमारा नुकसान हो जाता था। तो जो सीनियर्स थे उन्होंने उनको बोला कि आप एक जो है आप में एक ओनर की क्वालिटी है, एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है। दिस इज बिकॉज
एक ओनर और एक एंटरप्रेनर हमेशा जिम्मेदारी लेता है, उसको कोई देता नहीं है। तो उस तरीके से जब उन्होंने ये बात समझी और सोची तो उनको ये ऐसा लगा कि मैं मेरे से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, और क्यों ना मैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूँ जिसमें वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस रहे। इसके बाद में उन्होंने जैसे ही वो ट्रांसपोर्टेशन का जो एक चीज था जो उनके दिमाग में था, उसी के भी आप पे उन्होंने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर से कंपनी की स्थापना 1987 में 1 रुपए से की। अभी उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर कंपनीज कि ऐसा क्या करे जो वैल्यूज उनकी है वो उनके हर एक टीम मेंबर में रहे और वो उनके कस्टमर्स तक पहुंचे। बहुत सोचने के बाद में उन्होंने ऐसे किया कि एक पूरे महीने का एक डे रखा जिसको उन्होंने मंथन डे कहा। और मंथन डे में ऐसा होता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ दी छुट्टी, सैटरडे संडे या वॉट एवर इट इज, वो पूरे टीम को वो प्रेजेंट ही रहना पड़ता है। और प्रेजेंट रहने के बाद में वो सिर्फ उनको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्या गलतियां की, बिकॉज वही लोग हैं जो डायरेक्टली कस्टमर के सामने जाते हैं। और जब इनिशियली उन्होंने ये पूछना स्टार्ट किया तो कोई भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई भी बोल नहीं रहा था। लेकिन बहुत मीटिंग्स के बाद में पहले व्यक्ति ने अपनी गलती बोली, और वो गलती बोलने के बाद में इमिजिएटली उन्होंने खुश होकर उसको 500 रुपए बख्शिश दिया। तो इसी तरीके से सबको ये समझने लगा कि अगर मैं अपनी किए हुई गलतियां बोलता हूँ तो मुझे बख्शिश मिलता है। और जो भी वो गलतियां उनके सामने बोलते थे, वो गलतियां उनके थिंक टैंक के डिपार्टमेंट में जाता था, जहाँ पे इसी गलतियों को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। और वही रूल्स एंड रेगुलेशंस का ट्रेनिंग मैनुअल बन के हर एक नए ज्वाइनी को वो सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ने ये बोला कि सर हम जब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे पूरे घर को एक घर से लेके दूसरे घर में, तब ऐसा हुआ था कि मैंने जो मंदिर है जो कि इमोशनल अटैचमेंट सब लोगों की रहती है उसके साथ में, वो मैंने उठाया लेकिन मेरे पैर में चप्पल थी तो उनने मुझे डांटा जो भी कस्टमर थे। तो इसी के हिसाब से उनके यहाँ पे रूल बन गया है। वो रूल ये है कि सबसे पहले जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो जो भी आप कोई मंदिर या वहां की मूर्ति को हाथ लगाओगे तो पहले आपको हाथ धोना है, चप्पल निकालना है, और उसके बाद में वो टेम्पल के बॉक्स को नंबर 1 देना है और उसको पहले लोड करना है। और जब अनलोडिंग का वक्त आएगा तभी भी आपको चप्पल निकाल के हाथ पैर धो के वो जो टेम्पल है उसको पहले घर में जाके रखना है, उसके बाद में बाकी सब जो मटेरियल है उसको अनलोड करना है। इस तरीके से सिंपल सिंपल चीजों को लेके आज उन्होंने 2000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट का एक बिजनेस रखा है। और वहां पे 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। 140 से भी ज्यादा उनकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में है। और उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बट एक वैल्यू बेस्ड बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में शुरू किया है। इसी के साथ में जब हम एमसीएल में बात करते हैं तो डे 1 से जब एमसीएल प्रस्तापित हुई तो वो एक वैल्यूज के साथ में हमने उसकी प्रस्तावना जो है या प्रस्तापित किया है। और जब भी आप अगर गौर से देखते हैं तो हर एक गैदरिंग से पहले, हर एक मीटिंग में पहले हम हमारी कोर वैल्यूज, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ते हैं